जिस पर मुझको और आपको गौर करना चाहिए या ध्यान करना चाहिए। कुलुस्सियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय और उसका 16वां पद पढ़े। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। जिस मसीह के बलिदान के विषय में यूहन्ना 3:16 में लिखा गया है ना कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और वो इकलौता पुत्र जो मसीह है, जिसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा जगत नाश नहीं होता है परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करता है, उसी मसीह के वचन को यहाँ पर हम पढ़ते हैं। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। वो मसीह जो मेरे और आपके लिए मारा गया, जो मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ, जिसको दे दिया गया, अब जरूरत यह भी है कि उसका मात्र कुर्बान होकर के हमारे लिए चले जाना काफी नहीं है। अब जरूरत यह है कि उसी मसीह के वो वचन जो उसने कहे अपने हृदय में अधिकाई से उन्हें बसने दें। क्योंकि अगर मैं और आप ऐसा करते हैं तो आप एक आज्ञा को पूरा करते हैं, क्योंकि यह एक आज्ञा है। पौलुस यहाँ पर कुलुस्सियों 3:16 में यह आज्ञा के तौर पर इस बात को कह रहा है कि मसीह के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। ये एक कमांडमेंट है। आप अपनी बाइबल के वहां पर अपना लिखना अगर आपकी आदत है तो वहां पर सी लिख लीजिए, सी दैट कमांडमेंट, या हिंदी में आज्ञा करके लिख लीजिए। ये ध्यान रहेगी आयतें की आज्ञा है मेरे लिए। उसके वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें। ये वचन मेरे और आपके लिए एक आज्ञा के रूप में और समझने के लिए है, ये समझने के लिए कि क्या होगा अगर मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर के इस वचन को अधिकाई से बसने देंगे। क्या होगा? शायद आपके पास इसके बहुत सारे जवाब निश्चित ही होंगे। अगर मैं पूछूंगा तो आप उसका कुछ वर्णन करेंगे, पर उसके वचन अधिकाई से जब हृदय में होंगे तो इसके कुछ एक फायदे नहीं है, इसके सैकड़ों फायदे हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम तो पढ़ना नहीं जानते, हम कैसे कर पाएंगे? विश्वास किसके माध्यम से आता है? पढ़ने से। हाँ, रोमियो की पत्री में लिखा है विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। यदि वचन हमने अपने जीवन में रख लिया तो हमारा विश्वास बढ़ना शुरू हो जाएगा, और वो विश्वास पढ़ने से नहीं आ रहा है, सुनने से आ रहा है। तो सुन तो सब सकते हैं, सुन तो सभी सकते हैं, और सुनाए जाने के कारण ही मेरा और आपका विश्वास में आना हुआ, और सुनाए जाने के कारण ही मैं और आप उस परमेश्वर को प्रभु कह पाते हैं। आपको मालूम है इफिसियों की पत्री उसके 6ठे अध्याय को आप निकाल लीजिए, भले ही 6ठे अध्याय में अगर आप देखेंगे 10वें पद से, तो लिखा हुआ है कि निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, क्योंकि हमारा मलयुद्ध जो है मांस और लहू से नहीं है परंतु दुष्ट की शैतान की उन तमाम आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। और उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट आयतें आगे लिखी हुई हैं। अगर 14 पद से आप देखोगे तो कुछ हथियार बांधने के संदर्भ में कुछ बात कही गई है। सत्य से अपनी कमर को कस करके धार्मिकता की झिलम पहन लेना, पाँव में लेल के सुसमाचार के जूते की तैयारी के जूते पहन लेना, और उन सब के साथ विश्वास की एक ढाल को लेकर के स्थिर रहो, क्योंकि जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। और लिखा है उद्धार का टोप भी पहन लो और आत्मा की तलवार भी ले लो जो परमेश्वर का वचन है। अभी जितने भी हथियार आपने यहाँ पर सुने या पढ़े, ये किन किन पर्पस के थे? एक को छोड़कर जितने हथियारों का यहाँ जिक्र किया गया, सत्य से अपनी कमर कसना, धार्मिकता की झिलम पहनना, पाँव में सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनना, विश्वास की ढाल लेना, जलते हुए तीरों को हम बुझा सके, एक उद्धार का टोप ले लेना, ये सारे हथियार डिफेंसिव है, डिफेंस करने के लिए, अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए। एक हथियार ऐसा है जो हमला करने के लिए, विच इज कॉल्ड वचन। परमेश्वर का वचन ले लो, तलवार,
तलवार प्रोटेक्शन के लिए भी है और समझ रहे हैं बात को। इसीलिए परमेश्वर के वचन को अधिकारी से अपने जीवन में बसने दो, क्योंकि बाकी के सारे हथियार तो आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे, लेकिन प्रभु का वचन आपको प्रोटेक्ट भी करेगा और आपके विरुद्ध उठने वाली हर चीज के ऊपर हमला भी करेगा। हालेलुया। शैतान जो चाहता है हमारे जीवन पर बार बार हमला करना, हमारे घर खराब करना, हमारी जिंदगियां खराब करना, हमारे जिंदगी के अंदर उतार चढ़ाव को बार बार लेकर के आता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, चिंताओं में हमें डाल दिया करता है, हाय अब ये हो गया, हाय अब वो हो गया। इन तमाम चीजों के ऊपर हमला करने के लिए क्या चीज है? परमेश्वर का वचन। यीशु मसीह के पास भी आया था और उसने यीशु के ऊपर हमला करने का कोशिश किया। तू भूखा है, इस पत्थर को कह दे कि रोटी बन जाए। उसने यीशु मसीह ने उसको ये नहीं बोला कि तू चला जा, मेरा दिमाग मत खराब कर। उसने बोला लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन परमेश्वर के वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। उसने वचन से हमला किया। दूसरी बार भी उसने पूछा, बोला उसको कि काम करते यहाँ से तो अपने आप को गिरा दे, क्योंकि तूने वचन से हमला किया है तो मैं भी वचन से हमला करता हूँ। लिखा है कि परमेश्वर के दूत तुझे हाथों हाथ। उसने भी वही। अरे आप क्या समझते हो शैतान को? बड़ा तेज है वो। पहली बार जब यीशु ने वचन से ही उसको एकदम से काटा, उसने दूसरी बारी में वचन ही सामने रख दिया। पर यीशु मसीह तो खुदा का वो अभिषिक्त था जिसने कहा ये भी लिखा है कि तो अपने खुदा परमेश्वर की कभी परीक्षा। ओहो, यहाँ पर भी वो हार गया। किस कारण हारा? प्रभु के वचन के कारण। फिर वो कहता है कि देख सारा वैभव मैं तुझे दे देता हूँ, बस मुझे सजदा कर ले, मुझे झुक करके सजदा कर ले, दंडवत कर ले। यीशु मसीह ने वहां पर भी वचन से ही उसको काटा। वचन अधिकारी से इसीलिए बसने दो कि शैतान आपकी जिंदगी में जब कभी बदलाने की बातें करे तो परमेश्वर का वचन आपके प्रोटेक्शन में भी रहे और उसके खिलाफ खड़ा हो जाए। अधिकारी से उसको अपने हृदय के अंदर बसने दो, क्योंकि ये वचन मेरे और आपकी जिंदगी के लिए अहम भाग रखता है। मसीह जिंदगी के लिए खास करके एक अहम भाग रखता है। परमेश्वर का वचन हमारी सुरक्षा भी है। परमेश्वर का वचन हर रीति से हमारे लिए खड़ा भी है, हमारे विरुद्ध उठने वाली चीजों के खिलाफ वो खड़ा भी है। वचन को अधिकारी से बसने दो, क्योंकि आत्मिक जिंदगी मेरी और आपकी इस वचन के अनुसार है। यदि वचन हमारे जिंदगी के अंदर अधिकारी से नहीं है तो हमारा आत्मिक जीवन रुक जाएगा, ये ठहर जाएगा, ये बढ़ नहीं पाएगा। हो सकता है कि मैं और आप बहुत प्रार्थना करने वाले लोग हों, अपने अपने समय पर किसी को बिना बताए हम लोग अपने परमेश्वर के साथ में अपने संबंध को बनाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, उसके साथ सहभागिता करते हैं। हो सकता है कि हम उपवास भी करते हैं, और हो सकता है कि हम चर्च जाने वाले भी हैं रेगुलर। हो सकता है कि हम कॉटेज में मीटिंग वाले भी हैं, कि हम निरंतर संगति में प्रभु के सम्मुख उपस्थित होकर अपने लोगों के साथ सहभागिता करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन में अधिकारी से नहीं है तो हमारा आत्मिक जीवन इन कारणों से बनेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वचन ही है जो मुझको और आपको आत्मिक जिंदगी में बढ़ाता है। ये मेरी और आपकी जिंदगी की खाद के समान काम करता है। ये हमारी आत्मिक जिंदगी के, क्योंकि वचन सांसारिक नहीं है, वचन आत्मिक है, इसलिए इसको आत्मिक जिंदगी से रिलेट करें। और सांसारिक जिंदगी को भी ये आशीषित करता है। जो हम अंदर होंगे वही हम बाहर भी होंगे। परमेश्वर ने बाहरी मनुष्यत्व को बदलने के लिए प्रयास नहीं किया। रोमियो की पत्री 6 अध्याय में पढ़ते हैं कि उसने अंदरूनी मनुष्यत्व को बदला है। जब अंदर से हम बदलते हैं तो हम बाहर से भी परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए अंदर अधिकारी से उस वचन को बसने दो, अपने जीवन में बसने दो, ताकि मैं और आप उस शैतान की चालों का, उसके हमलों का हम जवाब दे सकें। चेलों ने जब यीशु मसीह से कहा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, तो यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया था। कौन सी प्रार्थना करना? ए हमारे बाप। तो यीशु मसीह ने इसी प्रार्थना में एक भाग कहा कि आज की रोटी, आज दिन भर की रोटी आज हमें, ये कौन सी रोटी है? मक्के की, बाजरा की, जौ की, आटे की नहीं है, ये वचन की रोटी, ये दिन भर की रोटी आज हमें, ये इसी प्रार्थना में उसने सिखाया है। यानी वचन हमारे लिए रोजाना जरूरी है।
रोजाना हमारे लिए अहमियत रखता है। समझें कि यदि हमारे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं होगा तो क्या होगा मालूम? सुनिएगा, आप अभी रिलेट कर पाएंगे। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं होगा तो हमारे अंदर भय आएगा। आता है कई लोगों की जिंदगी में, तो समझ जाइएगा कि मेरे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। इसीलिए परमेश्वर के वचन के साथ संगति करने के लिए ढूंढना शुरू कर दीजिए जगह को। दूसरा, अगर हमारे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं होगा तो शैतान की भेजी हुई बातें हमारे दिमाग में आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वहां है ही नहीं कुछ। अगर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं होगा तो दुनियावी बातें हमें अपने आप में प्रभावित करना शुरू कर देंगी। अगर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं होगा तो हम संसार के साथ समझौता करने वाले लोग हो जाएंगे, और प्रभु का वचन कभी समझौता करने नहीं देता है। अगर हम समझौता कर रहे हैं तो दैट मीन समझ जाएं कि हम परमेश्वर के वचन से थोड़ा सा दूर हैं। अगर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं होगा तो हम परमेश्वर से भी दूर हो रहे हैं। आदि में क्या था? और वचन ही, और वचन परमेश्वर के साथ था। वही देहधारी होकर हमारे बीच में भी आया, उसी ने कुर्बानी भी दी है अपनी, और उसी मसीह के वचन को हमें अपने अंदर हृदय में रख छोड़ना है। आप एक बात को समझिएगा, ये उत्पत्ति का पहले दूसरे अध्याय से ही है, पहले अध्याय के पहली और दूसरी आयत से ही है। जब ये पृथ्वी को परमेश्वर बना रहा था तो कैसे बना रहा था? मात्र उसने अपने वचन कहे और ये पृथ्वी बन गई। अब आप सोच के देखिए कि वचन से ये पूरी दुनिया बन सकती है, तो वचन अगर हमारे अंदर होगा तो हमारी जिंदगी क्यों नहीं बन सकती? क्लियर? अगर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होगा तो मेरा दिन भी बन जाएगा। हम जो बोलते हैं यू मेड माई डे, वाओ व्हाट अ वंडरफुल डे, आपने मेरा दिन बना दिया भाई, मेरी बहन आपने मेरा दिन बना दिया। यदि प्रभु का वचन हमारे जीवन में होगा तो हमारा दिन परमेश्वर बना देगा, हमारा जीवन परमेश्वर बना देगा। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होगा तो जिस काम में हाथ डालोगे वो काम हमारे परमेश्वर बना देगा। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होगा तो जो आपने सोचा नहीं था वो परमेश्वर कर देगा। ये प्रभु के वचन के अनुसार है मेरे प्रियो। बुरी बातों से कभी भी मैं और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल सकते, बुरी बातों से। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम चलते हैं तो उन्हीं अच्छी बातों में चलते हैं जो प्रभु मुझ में और आप में देखना चाहता है। परमेश्वर का और पाप का कभी तालमेल नहीं बना। ठीक इसी रीति से संसार के साथ परमेश्वर के वचन का कभी तालमेल नहीं बनता। और जिस जिंदगी में परमेश्वर का वचन होता है वो जिंदगी परमेश्वर की है, और यदि वचन रख करके भी वो परमेश्वर के नहीं है तो वो वचन की अवहेलना कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, मात्र केवल उसका अपमान कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में, मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। अब अपने पड़ोसी को बोलिए यही बात, परमेश्वर के वचन को अपने अधिकाई से बसने दो। समझे? अपने हृदय में परमेश्वर के वचन की अहमियत को रखें। दाऊद एक जगह प्रार्थना करता है, वचन 119 उसके 11वें पद में क्या कहता है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में ताकि तेरे विरुद्ध, यदि ये वचन अधिकाई से होगा तो हम कोई भी पाप, और अगर हम पाप कर रहे हैं तो दैट मीन्स हमारे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। कट टू कट है कि समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए उसी में 105 शायद से आयत में दाऊद कहता है कि आहा तेरे वचन कैसे मीठे हैं, वो मुझे मधु से भी अधिक मीठे लगते हैं। मैं तेरे वचन से प्रीति रखता हूँ, प्यार करता हूँ, क्योंकि तेरा वचन मीठा है, सुंदर है, अच्छा है। एक जगह वो कहता है कि तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक है, मेरे राह के लिए उजियाला है। जब हमारे अंदर परमेश्वर का वचन होता है तो हमारे रास्ते परमेश्वर के वचन तैयार करता है। मेरी जिंदगी के लिए जहां अंधेरा होगा परमेश्वर का वचन मेरे लिए राह में उजियाला दे देगा, यदि परमेश्वर का वचन होगा। हम सब आज मेरे प्रिय मोबाइल की यूजर्स हैं,
हम बहुत अच्छे तरीके से मोबाइल को अपने समय में इस्तेमाल करना जानते हैं और अधिकतर हमारा समय जो है मोबाइल के साथ स्पेंड किया जाता है। बट क्या ऐसा ही अधिकाई से परमेश्वर के वचन को अंदर बसाने के लिए भी टाइम स्पेंड किया जाता है? एक जगह मैंने पूछा भी था, शायद से पता नहीं मुझे यहाँ पर भी पूछा था कि नहीं, कि हम मंडे से संडे तो हमने बाइबल उठा ली, तो मंडे टू सैटरडे भी क्या हम बाइबल उठा करके परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ी संगति कर लिया करते हैं? इन अ होल डे वी स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम विद आवर मोबाइल्स। हम अपने समय को अधिकतर अपने मोबाइल्स के साथ स्पेंड करते हैं, नॉट परमेश्वर के वचन के साथ। अच्छा, किसी का मानना है नहीं भाई साहब हम करते हैं, सुबह सुबह आयतें आ जाती हैं गुड मॉर्निंग की। हाँ, परमेश्वर के वचन के साथ टाइम स्पेंड किया या मोबाइल के साथ किया? बताओ। मोबाइल के साथ किया ना। अगर मोबाइल उठाया और आपने वो मैसेज खोला, उसमें आयतें थी, अगर मान लो कि आपने मोबाइल उठाया और मम्मी ने लाके बाइबल दे दी, तब आप क्या करोगे? बाइबल साइड करोगे या मोबाइल साइड करोगे? अरे कहाँ है, क्यों इतने धार्मिक नहीं हो भी सकते हो, मगर मैं मुझे तो नहीं लग रहा इतना कहाँ। प्रियो, सच्चाई है और हम आप जानते हैं कि हम जब घर में हम प्रेयर के लिए बैठते हैं ना, फैमिली प्रेयर के लिए, या आप लोगों के हाल मुझे पता नहीं कैसे पता है, मगर ये होता है कि आ जाओ भाई जल्दी से, दुआ कर। आ रहे हैं अभी, आ रहे हैं। बाइबल पढ़ो, चलो तुम्हारी टर्न है आज, तुम पढ़ लो ना। होता है कि नहीं होता? तुम पढ़ लो ना आज। ट्रांसफर कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं अगर मोबाइल की बात आ जाए तो एक्सेप्ट कर लेंगे। और फोन आए, दिखा मैसेज आए, दिखा किसका है, रिंग को दिखाना जरा बेटा, आवाज आ रही है इसकी फोन की, साइलेंट है शायद से, मेरे ही होगा। ये चीज कंपेयर करके देखिए, आप वचन को अधिकाई से कितना बचने के लिए समय दे रहे हैं। सवाल बड़ा सिंपल सा है मेरे प्रियो, कि हमारा वक्त किसके साथ अधिकतर व्यतीत होता है। आज सवाल यह है कि मेरे और आपके हृदय में अधिकतर है क्या? अगर वचन ये कहता है कि परमेश्वर के वचन को अधिकाई से बसने दो, तो दैट मीन्स अगर उसमें वचन नहीं है तो अधिकाई से कुछ और बसा हुआ है। अधिकाई से क्या बसा हुआ हो सकता है हमारे जीवन में जो अंदर रखा हुआ है? कुछ घृणा हो सकती है, कुछ ईर्ष्या हो सकती है, कुछ नफरत हो सकता है, कुछ बैर भी हो सकता है, कुछ चिड़चिड़ाना भी हो सकता है। यह अधिकाई से अगर बसा है तो परमेश्वर का वचन अधिकाई से, क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर अधिकाई से होता तो मेरी ईर्ष्या प्रेम में होती, मेरी नफरत प्रेम में कन्वर्ट हो चुकी होती, और मेरी घृणा जो है परमेश्वर पर घमंड करने की होती। और अगर परमेश्वर का वचन अधिकाई से मेरी और आपकी जिंदगी में होता तो मैं परमेश्वर के वचन अनुसार प्रभु की मर्जी में परमेश्वर के जीवन को जी रहा होगा जो मुझको और आपको मिला है। जब वचन अधिकाई से नहीं होता है हमारे जीवन में, तो पता है क्या होता है? हमारे जीवन में वचन अधिकाई से नहीं है तो परमेश्वर से दूरी हमारी अधिकाई से है। अगर परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में अधिकाई से नहीं है तो परमेश्वर के प्रति धन्यवाद हमारे जीवन में अधिकाई से नहीं है। थोड़ा थोड़ा धन्यवाद है। अगर परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में अधिकाई से नहीं है तो परमेश्वर के साथ की संगति भी अधिकाई से नहीं है। संगति नहीं करते हम, फिर संडे चले जाएंगे, छोड़ो। अगर परमेश्वर का वचन अधिकाई से नहीं है तो संसारिक जीवन अधिकाई से हमारे जीवन में है। अगर परमेश्वर का वचन अधिकाई से नहीं है तो पाप अधिकाई से है। क्लियर? परमेश्वर का वचन मुझको और आपको इन सब चीजों की दूरियों से बचाता है और उन चीज़ों के नज़दीक करता है जो हमारे लिए अच्छी और भली हैं। ध्यान दें, यदि जीवन में वचन अधिक नहीं है तो हमारा जीवन भी अधिक नहीं है। अधिक क्यों बोला मैंने? तो अनंत जीवन परमेश्वर के वचन के माध्यम से ही है। क्या कहा यीशु ने शैतान को सबसे पहली वाली उस परीक्षा में? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित, और ये वो वचन है जो अनंत जीवन की बात करता है। तो यदि वचन अधिकाई से नहीं है तो हमारे पास जीवन भी अधिकाई से नहीं है। परमेश्वर अपने मुंह से मुझसे और आपसे बातचीत करता है। हमारा खुदा गूंगा नहीं है ना? हमारा परमेश्वर बात करता है, इसीलिए उसने हर बात मेरे और आपके लिए लिख छोड़ी है ताकि मैं और आप उसकी सुनने वाले बने, उसके वचन को अपने जीवन में जगह देने वाले बने।
आज अपने आप पे इस बात को जांचें परखें कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या अधिकाई से रखा है। जो मुझे रखना चाहिए, पौलुस यहाँ पर कहता है कि उसके वचन को अधिकाई से बसने दो। और क्यों बसने दो? क्योंकि अगर मैं और आप उसके वचन को अधिकाई से बसने देंगे तो ज्ञान भी मिलेगा, सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को हम सिखा पाएंगे, हम किसी को कुछ समझा पाएंगे। और अगर मैं और आप उस परमेश्वर के वचन को अधिकाई से रखते हैं तो अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ, ये 3:16 पोलिसियों में मैं पढ़ रहा हूँ, अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत भी हम लोग गाया करेंगे। क्योंकि प्रभु का वचन मुझ पर आपको प्रभु के नज़दीक इसी माध्यम से लेके भी जाता है। जब प्रभु की नज़दीकी में होकर के उसके भजन गाएं, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें, मात्र केवल मांगेंगे नहीं, उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, उसकी प्रशंसा हो, हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन अधिकाई से हो और हम उसकी प्रशंसा तारीफ करने के योग्य हो। आइए अपने स्थानों पर हम लोग खड़े हो जाएंगे, एक गीत और प्रभु की तारीफ के लिए हम लोग गाएंगे। Thank you.